बात करते हैं पुणे के केतन हत्याकांड की, जहां सिया और चेतन पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस चेतन की चाल से उसका खूनी चरित्र खंगालने की तैयारी कर रही है। तो केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत इकट्ठा करने की है और यह साबित करने की है कि केतन की हत्या सिया और चेतन ने ही मिलकर की है। इसके लिए जांच एजेंसियां पूरा जोर अब लगा रही हैं। देखिए, आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में चेतन चौधरी और सिया गोयल के अलावा कोई तीसरा भी शामिल था, और अगर था तो कौन। चेतन और सिया 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। और इस बीच चेतन चौधरी को लोहगढ़ ले जाकर पुलिस एक खास तरह का एनालिसिस करना चाहती है। उसके चाल ढाल को देखना चाहती है पुलिस। लोहगढ़ किले में एक बार फिर से पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी है। तो चेतन चौधरी को लेकर पुलिस लोहगढ़ किला जाएगी और उसके चाल ढाल और हाव भाव को देखेगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या करने वाली है और क्या लोहगढ़ के सीसीटीवी में दिखा। चलिए, हुडी वाला जो शख्स है चेतन चौधरी था, इसके सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस सवाल का ही जवाब ढूंढना है। और इसके लिए पुणे पुलिस ने चेतन चौधरी की गेट एनालिसिस करने वाली है। चेतन को किले के संकरे रास्तों और संवेदनशील पॉइंट्स पर चलाया जाएगा। उसे मेन गेट रैंप से होकर वहां तक लेकर जाया जाएगा जहां से केतन गिरा था नीचे। फिर पूरी वारदात का 1-1 मिनट का सीन रिक्रिएशन किया जाएगा और इस दौरान आरोपी चेतन के चाल ढाल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसे लैब में भेजकर घटना के समय से सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया जाएगा। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं चेतन ने केतन से हाथापाई तो नहीं की। दूसरी ओर पुलिस अब सिया के भाई साहिल की भूमिका भी जांच रही है। साहिल अभी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह है। साहिल गोयल को सिया और चेतन के रिश्तों की जानकारी पहले से थी और शायद वो ये भी जानता था कि सिया को केतन से शादी नहीं करनी। कार ड्राइवर ने गवाही दी है कि सिया बाली जाने के लिए तैयार नहीं थी, तब साहिल ने ही उसे प्री वेडिंग ट्रिप के लिए जबरन गाड़ी में बिठाया था। केतन के पासपोर्ट फाड़ने की घटना पर भी साहिल ने चुप्पी साध रखी थी। पुलिस अब साहिल के बयानों का इन घटनाओं के साथ मिलान कर रही है। अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर, सुनवाते हैं पुलिस का बयान। पिछले कुछ दिनों में जो अक्यूज्ड नंबर 1 है उनसे सीन रिक्रिएट करवाया था और तपास में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी कुछ ठीक लगेगा उस हिसाब से आगे हम तपास करेंगे। जरूरत पड़ने पर आरोपी नंबर 2 जो है उसका भी सीन रिक्रिएट किया जा सकता है भविष्य में। देखते हैं, अभी तपास अभी जारी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और वहीं सिया पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। उधर उसके पिता और भाई अब काम पर लौट आए हैं। उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है और फिर से काम शुरू कर दिया है। केतन हत्याकांड के बाद सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो फिर अपना बिजनेस लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर आप नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तबियत ठीक नहीं है सर। लेकिन आप लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर आप और सिया के अलावा दूसरा आरोपी चेतन है, जो लोहगढ़ के किले की सीसीटीवी में हुडी पहने हुए दिखा था। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि साबित करना कि हुडी वाला शख्स चेतन ही था। उसके लिए पुलिस गेट एनालिसिस करेगी, जैसा कि आपको हमने बताया था। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि गेट एनालिसिस आखिर होता क्या है, जान लीजिए। तो अंग्रेजी शब्द गेट का अर्थ चाल या गति होता है। किसी व्यक्ति के चाल ढाल को इससे पढ़ा जाता है। यह फॉरेंसिक साइंस का बेहद सटीक जरिया है और इससे आरोपी की पहचान तय की जाती है और इस टेस्ट से बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण होता है। गेट एनालिसिस से जांच क्या होती है? चलने का अंदाज, कदमों की लंबाई, पैरों के मूवमेंट, हाथों की हरकत, शरीर की मुद्रा, पैर की पुरानी चोट या एक पैर की अलग चाल चलने की गति। बात करते हैं पुणे के केतन हत्याकांड की, जहां सिया और चेतन पुलिस की कस्टडी में है। अब पुलिस चेतन की चाल से उसका खूनी चरित्र खंगालने की तैयारी कर रही है। तो केतन हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती सबूत इकट्ठा करने की है और यह साबित करने की है कि केतन की हत्या सिया और चेतन ने ही मिलकर की है। इसके लिए जांच एजेंसियां पूरा जोर अब लगा रही हैं। देखिए,
आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस साजिश में चेतन चौधरी और सिया गोयल के अलावा कोई तीसरा भी शामिल था, और अगर था तो कौन। चेतन और सिया 3 जुलाई तक पुलिस हिरासत में हैं। और इस बीच चेतन चौधरी को लोहगढ़ ले जाकर पुलिस एक खास तरह का एनालिसिस करना चाहती है। उसके चाल ढाल को देखना चाहती है पुलिस। लोहगढ़ किले में एक बार फिर से पूरा क्राइम सीन रिक्रिएट करने की तैयारी है। तो चेतन चौधरी को लेकर पुलिस लोहगढ़ किला जाएगी और उसके चाल ढाल और हाव भाव को देखेगी। आइए जान लेते हैं कि आखिर पुलिस क्या करने वाली है और क्या लोहगढ़ के सीसीटीवी में दिखा। चलिए, हुडी वाला जो शख्स है चेतन चौधरी था, इसके सवाल का जवाब तलाशते हैं, क्योंकि फिलहाल पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती इस सवाल का ही जवाब ढूंढना है। और इसके लिए पूरे पुलिस ने चेतन चौधरी की गेट एनालिसिस करने वाली है। चेतन को किले के संकरे रास्तों और संवेदनशील पॉइंट्स पर चलाया जाएगा। उसे मेन गेट रैंप से होकर वहां तक लेकर जाया जाएगा जहां से केतन गिरा था नीचे। फिर पूरी वारदात का 1-1 मिनट का सीन रिक्रिएशन किया जाएगा और इस दौरान आरोपी चेतन के चाल ढाल की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी। इसे लैब में भेजकर घटना के समय से सीसीटीवी फुटेज से मैच कराया जाएगा। यह भी जांच की जा रही है कि कहीं चेतन ने केतन से हाथापाई तो नहीं की। दूसरी ओर पुलिस अब सिया के भाई साहिल की भूमिका भी जांच रही है। साहिल अभी आरोपी नहीं है, लेकिन पुलिस को उसकी भूमिका पर संदेह है। साहिल गोयल को सिया और चेतन के रिश्तों की जानकारी पहले से थी और शायद वो ये भी जानता था कि सिया को केतन से शादी नहीं करती। कार ड्राइवर ने गवाही दी है कि सिया बाली जाने के लिए तैयार नहीं थी, तब साहिल ने ही उसे प्री वेडिंग ट्रिप के लिए जबरन गाड़ी में बिठाया था। केतन के पासपोर्ट फाड़ने की घटना पर भी साहिल ने चुप्पी साध रखी थी। पुलिस अब साहिल के बयानों का इन घटनाओं के साथ मिलान कर रही है। अब सुनिए पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर, सुनवाते हैं पुलिस का बयान। पिछले कुछ दिनों में जो अक्यूज्ड नंबर 1 है उनसे सीन रिक्रिएट करवाया था और तपास में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को जो भी कुछ ठीक लगेगा उस हिसाब से आगे हम तपास करेंगे। जरूरत पड़ने पर आरोपी नंबर 2 जो है उसका भी सीन रिक्रिएट किया जा सकता है भविष्य में। देखते हैं, अभी तपास अभी जारी है, उस हिसाब से हम काम करेंगे। और वहीं सिया पुलिस कस्टडी में है, उससे पूछताछ चल रही है। उधर उसके पिता और भाई अब काम पर लौट आए हैं। उन्होंने अपनी दुकान खोल ली है और फिर से काम शुरू कर दिया है। केतन हत्याकांड के बाद सिया के पिता की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन अब वो फिर अपना बिजनेस लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर आप नहीं देना है मुझे, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, तबियत ठीक नहीं है सर। लेकिन आप लगा दे भाई, शटर लगाओ, लगा दे भाई, शटर लगाओ। सर आप और सिया के अलावा दूसरा आरोपी चेतन है, जो लोहगढ़ के किले की सीसीटीवी में हुडी पहने में दिखा था। अब पुलिस के सामने चुनौती है कि साबित करना कि हुडी वाला शख्स चेतन ही था। उसके लिए पुलिस गेट एनालिसिस करेगी, जैसा कि आपको हमने बताया था। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि गेट एनालिसिस आखिर होता क्या है, जान लीजिए। तो अंग्रेजी शब्द गेट का अर्थ चाल या गति होता है। किसी व्यक्ति के चाल ढाल को इससे पढ़ा जाता है। यह फॉरेंसिक साइंस का बेहद सटीक जरिया है और इससे आरोपी की पहचान तय की जाती है और इस टेस्ट से बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण होता है। गेट एनालिसिस से जांच क्या होती है? चलने का अंदाज, कदमों की लंबाई, पैरों के मूवमेंट, हाथों की हरकत, शरीर की मुद्रा, पैर की पुरानी चोट या एक पैर की अलग चाल चलने की गति।